ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल जी। मुकेश जी, अगला सवाल लेते हैं पुणे से, जहां से अशोक अग्रवाल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी नमस्कार जी, अच्छा हूँ, ठीक है जी। बताइए क्या उलझन है आपकी? उलझन ये 80-90 साल पुराना मकान था, कॉल का 15x60 का, ठीक है। चाल टाइप था। बाजू वाले ने मकान टूटा, दीवार टूट गई, मुझे भी तोड़ना पड़ा, तोड़ दिया मैंने। ठीक है। कॉल का मकान था। हाँ। अभी जमीन बची है खाली। हाँ। वो जमीन बेच के मुझे फ्लैट लेना है। हाँ। तो जमीन बेच के मैं फ्लैट लूंगा तो मुझे कैपिटल गेन भरना पड़ेगा, खाली प्लॉट है। बड़ा ही तो दिलचस्प सवाल है। पुराना मकान तोड़ दिया, अब जमीन बची है, जमीन बेचना चाहते हैं और फिर फ्लैट लेना चाहते हैं। मुकेश जी क्या सुझाव देंगे? बस आज तो उनके लिए भी बड़ी खुशखबर ये है कि एक्चुअली इनकम टैक्स में कैपिटल गेन्स एग्जम्पशन के लिए हमारे 2 सेक्शंस हैं। अशोक जी ख्याल में रखिएगा, एक सेक्शन 54 है जहां आप एक मकान बेच के आपका जो कैपिटल गेन होता है उसको आप दूसरा कोई एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदने के या बांधने के लिए आप उसमें निवेश करते हैं। अब इसके सिवा भी एक सेक्शन 54F है जहां रेजिडेंशियल हाउस के सिवा इसमें केवल एक शर्त यह है कि आपके पास एक से ज़्यादा घर नहीं होना चाहिए। एक घर है तो ठीक है। अब ये ज़मीन जो आप बेचते हैं, ये कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो बिना दिक्कत या बिना झिझक आप अपना जो पूरा नेट कंसिडरेशन है उसको सेक्शन 54F के तहत 2 साल के अंदर आप ये नया घर में खरीदने के लिए अगर निवेश करते हैं या आपको प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करना है तो 3 साल, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़रूर ये फ़ायदा ले सकते हैं, कोई फिक्र मत करिएगा। बिल्कुल आप खुश हो जाइए, आप इस प्लॉट को बेच करके दूसरा फ्लैट ले सकते हैं और आप यहाँ पे आप टैक्स छूट का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। चलिए, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आया है मुकेश जी, अगर आप इजाज़त दो तो मैं पूछ लूँ। दरअसल उनका फ़ोन तो लग नहीं रहा है कि ईमेल भी उन्होंने भेजा था अपने सवाल का। तो ये है बेंगलुरु से शेखर जी का। इन्होंने मार्च 2021 में प्रॉपर्टी बेच दी थी और मार्च 2021 में प्रॉपर्टी बेची और ज़मीन की तलाश की जिस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, लेकिन अभी तक ज़मीन उनको मिली नहीं है। हालांकि इनका कहना है कि आज तक ज़मीन खरीद नहीं पाए हैं, प्रॉपर्टी बेचे 2 साल होने को आए हैं। तो LTCG टैक्स भरने के लिए क्या मुझे 1 वर्ष का और एक्सटेंशन मिल सकता है, ऐसा कहना है शेखर जी का, बेंगलुरु से हैं। तो शेखर जी के लिए क्या सुझाव होगा? एक्सटेंशन मिलेगा? चूंकि 2 साल तो हो चुके हैं प्रॉपर्टी बेचे हुए, ज़मीन मिल नहीं रही है इनको। अनफॉर्चुनेटली लक्ष्मण जी, एक्सटेंशन का कोई प्रोविज़न नहीं है। हालांकि शेखर जी हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, नहीं तो मैं उनको ये पूछता कि क्या उन्होंने पैसे जो हैं वो कैपिटल गेन अकाउंट में निवेश किया है कि नहीं, क्योंकि वो निवेश किया होता तभी उसको यूटिलाइज करने का सवाल आता। पर जैसे इसमें बहुत सारे डिसीशंस हैं टैक्स पेयर्स की फेवर में, वो ये कहते हैं कि अगर आप ये 2 या 3 साल का जो विंडो है उसमें आप निवेश कर देते हैं, एक बार पैसा आपका जो भी आपने कैपिटल गेन आपका हुआ है या तो नेट कंसिडरेशन जो हुआ है, तो आपको फ़ायदा मिल सकता है, भले थोड़ा समय बीत जाए एक्चुअल पोजेशन लेने में। अब यहाँ तो इन्होंने निवेश ही नहीं किया, तो नियत अवधि में अगर निवेश नहीं करते हैं तो लक्ष्मण जी उनको एक्सटेंशन का कोई फ़ायदा, क्योंकि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएं कि विदेशी इनकम पर किस तरह से बनती है टैक्स की देनदारी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।